अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंकें। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एम नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए, ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो, यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना, यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं, ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.4 पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले 3 लेक्चर्स में सबसे पहले तो हमने फिज़िक्स पढ़ा कि फ़िज़िक्स क्या होती है और ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पढ़ी। फिर उसके बाद हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी। फिर हमने बेस क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़ एंड एसआई यूनिट्स पढ़े, ठीक है, और एसआई सिस्टम। अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन, ये है चौथा लेक्चर। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यार ये होती क्या है, तो यार आप है ना, मैं सीधा सीधा बता दूं, यहाँ पे ना बहुत ही लंबी की गई है और मुश्किल तरीके से बताया गया। तो अब मैं आपको है ना छोटे तरीके से बताने वाला हूँ, आसान तरीके से, यार ये होते क्या है। तो सबसे पहले यार आपको पता होना चाहिए कि 10 टू द पावर्स होते क्या हैं। जैसे मैथ्स पढ़ी हुई है उसको पता होगा, चैप्टर नंबर 2 में कवर किया गया था। तो मैं आपको है ना शॉर्ट में बता देता हूँ कि यार कि आप लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 10 मल्टीप्लाई बाय 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 10 6 दफ़ा लिखा है। अब ये किसके बराबर है, ये है 1 मिलियन के बराबर, 10 लाख लगभग। यार अब इसमें ना मसला है, यार साइंटिस्ट है ना, जो साइंटिस्ट हैं, मैं आपको सच सच बात बताऊं, वो बहुत सुस्त हैं। वो कहेंगे कि यार मैंने 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मैंने 6 दफ़ा लिखा है। तो यार इसमें एक तो टाइम भी बहुत लग रहा है और मेहनत भी बहुत लग रही है और जगह भी काफ़ी जा रही है। इतनी दफ़ा मैंने लिखा है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मैंने 6 दफ़ा लिखा है। और क्या पता 6 जगह की जगह हमें ज़्यादा लिखना पड़े, 10 दफ़ा लिखना पड़े, 20 दफ़ा, 100 दफ़ा, किसको पता। तो उसकी जगह पे है ना साइंटिस्ट ने बोला कि यार हम है ना एक नई है ना नोटेशन लिखते हैं। उसमें ये होगा कि यार अगर 10 है उसको मैं 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं उसको कह दूंगा 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 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 10। आप 10 को 6 दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे आपका आ जाता है वही आंसर 1 मिलियन, ठीक है। तो बहुत आसान है। 10 क्या है यार, एक नंबर है, ठीक है, और उसको हम खुद से मल्टीप्लाई करें, कितनी दफ़ा करें, 6 दफ़ा, जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा। तो ये होता है 10 टू द पावर 6। अब ये है ना, अब फॉर एग्जांपल अब लेट्स से मैं 10 टू द पावर 15 लिखूँ। 10 टू द पावर 15 का मतलब क्या है कि मैं 10 को 15 दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसे 15 दफ़ा। 100 दफ़ा कहता हूँ तो 100 दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ये 10 टू द पावर पॉजिटिव पावर है। फिर यार अगर मैं बोलूँ 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसमें क्या है यार, अब है ना मैं डिवाइड 3 दफ़ा कर रहा हूँ 10 से। तो यार जब आप डिवाइड करते हैं ना,
तो उसमें आप नेगेटिव पावर लगाते हैं यहाँ पे। ये मैं छोटा सा बता रहा हूँ क्योंकि ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिजिक्स में है ना, मैं छोटा करके बताता हूँ कि यार जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर होगी ना वो पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर आप डिवाइड करते हैं तो पावर नेगेटिव होगी। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने 10 × 10 × 10 × 10 मैंने 6 दफ़ा लिखा है और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो 10⁻6 होगा। लेकिन अगर मैं डिवाइड कर रहा होता, ठीक है, अगर मैं डिवाइड कर रहा होता तो वो क्या होता है, 10⁻6। डिवाइड कैसे करते हैं यार, सिंपल है, मैंने 1 लिखा और सबको मैंने फ्रैक्शन में डाल दिया। जब मैंने ये कर लिया तो ये सारे आपके क्या हो गए, 10⁻6 हो गए। ये सारे डिवाइड हो रहे हैं, 1/10 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10 6 दफ़ा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 1/1,000,000 बन जाता है फिर, ठीक है। वैसे ही 1/10 × 10 ये मैंने 3 दफ़ा यहाँ पे डिवाइड किया है 10 से, तो ये 10⁻3 हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए इसके लिए। अच्छा, फिर अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब लेट्स से मैं लिखता हूँ 7,500, 7,500। अब इसमें यह है कि यार साइंटिस्ट ने बोला कि यार, अब उन्होंने एक और नोटेशन बनाई उससे। अब वो कैसे बना यार, उन्होंने बोला कि मैं पहले सबसे 7.5 लिखता हूँ, ठीक है, फिर 7.5, ठीक है। जो पहले जो आपके पहले जो दो जो नंबर्स होते हैं ना, ज़ीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स हैं, आपने वो ले लिया और पहले नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट डाल दिए। तो इसमें 7,500 थे तो हमने 7.5 डाल दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर उन्होंने बोला यार 7.5 है, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 75 हो गया। एक दफ़ा मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 75। फिर मैं एक और दफ़ा करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या हो गया, 750 हो गया। फिर मैं एक और दफ़ा मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, तो ये 7,500 बन गया। तो आप देख रहे हैं यार, जब मैंने 7.5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 10 से तो मेरे पास 7,500 आ गया। तो हम 7,500 को अब हम लिखने वाले हैं 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। 7.5 को मैंने 3 दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई किया, वो फिर भी आपको 7,500 देगा। लेकिन यार अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था कि यार ये चीज़ किसके बराबर है, ये है 10⁻3 के बराबर। क्यों, क्योंकि हम 10 को 3 दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फिर आपका 7.5 टाइम्स 10⁻3, ठीक है। तो इससे है ना, साइंटिस्ट ने बोला कि हम ये नोटेशन निकालेंगे। अब जब ये फॉर्म है ना, ये जो चीज़ यहाँ पे है ना, और ये चीज़, ये बड़ी काम की है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहां से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। क्यों काम किए यार, ये हो गए आपके स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसे हम कहते हैं नीचे वाले को साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जब सुस्त थे उन्होंने बोला कि यार हम लंबी नहीं करेंगे, टाइम स्पेस और जगह और मेहनत बचाने के लिए हम है ना ऐसे यूँ छोटे लिखेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है यार, अब मैं आपको बताता हूँ फ़ायदा। आप ये देख रहे हैं, ये नंबर इतना बड़ा नंबर है, ये आप लिखेंगे 1 मिनट लगेगा आपको, पूरा 1 मिनट। तो यार अब ये है 88 और उसके बाद फिर 25 ज़ीरोज़ लगाए गए हैं। इसमें इतने सारे ज़ीरोज़ हैं कि यार आप बोलेंगे इतने सारे ज़ीरोज़ हैं, मैं लिखूंगा थक जाऊंगा। तो और ये आप कहेंगे ये नंबर क्या है, ये नंबर है आपकी जो पूरी यूनिवर्स है ना उसकी मोटापे की लेंथ है। ये कितनी मोटी है आपकी यूनिवर्स, वो उसकी है ना, यहाँ पे ये मेजरमेंट दी गई है। तो यार जब आप इतनी जगह ले रहे हो, क्योंकि यार बहुत बड़ी चीज़ है, तो साइंटिफिक नोटेशन इसमें बहुत काम की आती है। क्यों काम की आती है यार, बहुत आसान है। सबसे पहले
आप ये देखते हो कि मेरे ऐसे नंबर, सबसे पहले आप नंबर वो वाले लिखते हो जो ज़ीरो नहीं होते, नॉन ज़ीरो होते हैं। तो यार इस पूरे नंबर में नॉन ज़ीरो नंबर्स कौन से हैं? सिर्फ 8 और 8 है। तो मैं सबसे पहले सिर्फ उनको लिखूंगा और बाकी जो सारे ज़ीरोज़ हैं ना आगे, उनको मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये किया कि मैंने सिर्फ वो नंबर्स लिख लिए जो नॉन ज़ीरो थे इस पूरे नंबर में, जो ज़ीरो बगैर वाले जो थे ना, ज़ीरो के अलावा बाकी सारे नंबर लिख लिए। फिर उसके बाद जो सबसे पहला नंबर है ना, उसके बिल्कुल बाद मैं एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा दूंगा, डेसिमल नंबर। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं करूँगा ये कि मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करता रहूँगा। कब तक मल्टीप्लाई करता रहूँगा? जब तक मेरे पास ये नंबर आ जाता है। अब वो नंबर, ये वाला जो नंबर है मेरे पास, कब आएगा तो हम काउंटिंग करेंगे। अच्छा, अब हम 10 से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बहुत आसान रूल है। आप ये करेंगे, आप यहाँ से शुरू करेंगे और आप सोचेंगे कि यार मेरा डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पे है। ठीक है, आपका भी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, अब हम करेंगे ये, डेसिमल पॉइंट को पीछे लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे? जब तक वो पहुंच जाता है इस जगह तक, यहाँ तक। ठीक है, वो कैसे करेंगे? हम मल्टीप्लाई बाय 10 करते रहेंगे। तो हमें कहाँ से लेके जाना है? यहाँ से हमें इधर तक लेके जाना है। ठीक है, तो अब हम काउंट करेंगे कि कितनी दफ़ा हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो यार इसमें मैंने ये किया कि यार मैं डेसिमल पॉइंट था, मैं ये चेक कर रहा था कि ये जंपे में मैं आ रहा हूँ यहाँ से, मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में मैं डेसिमल पॉइंट लेके जा रहा हूँ, तो कितनी दफ़ा लेके गया इसमें। ठीक है, तो वो मैंने लिखा 26 दफ़ा है, 26 टाइम्स। तो ये टाइम्स 10 टू द पावर 26 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 10 से 26 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यार ये क्या हुआ है? मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपको वो समझ नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपके पास पहले था 7.5, ठीक है, फिर आपके पास आया 75, फिर आया 750 और फिर आया 7500। आपने ये किया कि यार सबसे पहले आपका डेसिमल पॉइंट था शुरू में, ठीक है, आपका डेसिमल पॉइंट था यहाँ पे। मैंने एक दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये 75.0 बन गया। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट। फिर मैं एक और दफ़ा आगे लेके गया तो ये 750.0 बन गया। फिर मैं यहाँ पे लेके आया तो ये 7500.0 बन गया। तो मैं उधर भी वही कर रहा हूँ कि यार मैं डेसिमल है ना, ये जो दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स की जगह मैं आगे वाले दो नंबर्स पे लेके जा रहा हूँ। तो ये मैंने एक दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर एक और दफ़ा यहाँ पे, फिर एक और दफ़ा, एक और दफ़ा, एक और दफ़ा, ऐसे करके मैंने 26 दफ़ा किया है। ठीक है, ये जंप पे मैं ये मार रहा था, मैं बस ये देख रहा हूँ कि यार मैं 10 से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और अगर आपको समझ नहीं आया है तो ये बस है कि डेसिमल पॉइंट जब भी एक दफ़ा मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो इन दो नंबर्स की जगह फिर वो आगे ही दो नंबर्स हैं ना, उनके बीच में आ जाता है। अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आ रहा तो यार ये इसलिए क्योंकि ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ आ गया वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं समझ आया तो इसी चैनल पे हमने चैप्टर 2 लोगारिथम्स के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, जिसमें लोगारिथम्स पूरा हमने है ना डिटेल में कवर किया हुआ है। उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन है, सिर्फ एक लेक्चर है, सबसे पहला चैप्टर और दूसरा लेक्चर जो है ना, सिर्फ वो देखना है आपने, आपको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन समझ आ जाएगा और उसमें हमने सवाल भी किए हुए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन स्ट्रांग नहीं है, आप वो वाली प्लेलिस्ट देख लें, आप वो वाला लेक्चर देख लें, बहुत काम आएगा, फिर आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आया, इसी चैनल पे है, आप जाके हमारे यूट्यूब पे सर्च कर लें प्लेलिस्ट चैप्टर 2 लोगारिथम, सबसे पहला और दूसरा लेक्चर उसमें साइंटिफिक एंड स्टैंडर्ड फॉर्म नोटेशन पे है और छोटे से लेक्चर्स हैं, कोई इतने लंबे लेक्चर नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट उसमें हमने ज़्यादा डिटेल में किया हुआ है और साथ में हमने सवाल जवाब भी किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपका टॉपिक वीक है वो प्लीज़ जाके देख लें। तो इससे है ना हमारा ये हो गया कि यार मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है, कि यार अगर बहुत ही बड़ा नंबर दिया हुआ है जैसे ये है, तो उसको छोटा दिखाने के लिए हमने ये कर लिया, हमने 8.8 टाइम्स 10 टू द पावर 26, मतलब हम 10 से बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, छोटा फॉर्म हमने दिखा दिया। अब जैसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन की थी वैसे ही डिवीजन में सेम आएगा, 0.075 लेते हैं। अब यार मैं करूँगा ये, मैं 7.5 से शुरू करूँगा, ठीक है, वापसी ऐसे दो नंबर लूँगा जो ज़ीरो बगैर वाले हों। मैं 7.5 से शुरू करूँगा और 7.5 को मैं डिवाइड बाय 10 करूँगा एक दफ़ा।
तो मेरे पास आएगा 0.75। फिर मैं एक और दफ़ा डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 0.075। ये आप देख रहे हैं कि यार मैंने 2 दफ़ा डिवाइड किया है, तो मैं 0.075 है उसको मैं लिख सकता हूँ एज 7.5 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि मैं 10 को 2 दफ़ा डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, तो ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, जो रूल मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिवीजन के रूल में कि यार अच्छा, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव पावर्स होंगी 2 3 4 5, लेकिन अगर डिवाइड कर रहे हैं तो -2 -3 -4 -5 नेगेटिव पावर्स होंगी। ठीक है, तो अब ये किस काम की है? अब यहाँ पे दिया हुआ है न्यूक्लियस का साइज, ये देख रहे हैं न्यूक्लियस इतना छोटा नंबर है, 0 पॉइंट पता नहीं कितने 017। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, वही चीज़ जो हमने वहाँ पे की है वही रिपीट करने वाले हैं यहाँ पे। अब यही चीज़ है ना जो हमने पहले की थी वही रिपीट करने वाले हैं। यार हमारा डेसिमल अभी फ़िलहाल है 1.7 के बीच में, हमें डेसिमल वहाँ तक लेके जाना है, तो हम डिवाइड करते जाएंगे। कितनी दफ़ा डिवाइड करते जाएंगे मैं अभी काउंट करूँगा। यहाँ से मैं डिवाइड करके एक दफ़ा किया तो डेसिमल यहाँ पे आ गया 1, फिर यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। अब इसका मतलब ये हुआ कि यार मैंने शुरू किया था 1.7 से, अब इसको मैं 15 दफ़ा 10 से डिवाइड करूँगा, मतलब 10 टू द पावर -15। ठीक है, जो हमने 5 मिनट पहले बोला था 10 टू द पावर -15, मतलब आप 10 को 15 दफ़ा डिवाइड कर रहे हो। जब ये करोगे आप तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कितनी जगह ले रहा है और कितना टाइम लगा और कितनी मतलब एनर्जी लगी उसको लिखने में, लेकिन मैंने ये छोटा सा लिख लिया। ये होता है साइंटिफिक एंड स्टैंडर्ड नोटेशन। अब हम है ना, अब क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है तो अब इसको है ना हम लाते हैं नोट्स में। अब हम आते हैं, अब मैं है ना स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन क्योंकि नोट्स में डाल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि यार ये होते क्या हैं। तो यार अब है ना मैंने नोट्स में स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन दोनों के मैंने एग्जांपल्स डाल दिए कि यार ये होते क्या हैं, और यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं ताकि आपको है ना याद हो सके कि यार ये होते क्या है। 74,000 है, उसको मैं लिख सकता हूँ एज 7.4 टाइम्स 10 टू द पावर 4। क्यों? क्योंकि 7.4 है, उसको मैं जब 10 से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 74,000 आएगा। बस लिखना क्या आसान है, 7.4 टाइम्स 10 टू द पावर 4। और वैसे ही 0.00003, उसमें क्या सीन है, 3 टाइम्स 10 टू द पावर -5। जब मैं 3 को 10 से 5 दफ़ा डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा। बस ये होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपका ये वीक है, मैं अभी भी बोलूँगा आप मैथ्स में जो लॉग्स वाला चैप्टर 2 है उसमें साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म डिटेल में समझाया गया और उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अभी हमने प्रैक्टिस कुछ नहीं की है, उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको समझ नहीं आया, वीक लग रहा है अभी तक, मैं फिर भी बोलूँगा हमारे चैनल में जाके चैप्टर 2 लोगारिथम्स के पहले 2 लेक्चर्स देख लें जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, तो इससे अब हमारा ख़त्म हो गया है 1.4, जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन कवर कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 बात करने वाले हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको अच्छा खासा समझा दिया है, लेकिन फिर भी और है ना हम करने वाले हैं। वापसी मैं बोलने वाला हूँ लोगारिथम्स वाला चैप्टर 2 समझ लें, आप देख लें वो लेक्चर। अगर आपको समझ नहीं आया है स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।